दोस्तों नमस्कार। मैं आपको दिल्ली क्राइम प्रेस से राजकुमार आज एक बहुत अहम खबर के बारे में बताने जा रहा हूं। यह खबर ताल्लुक रखती है पूर्वी और साउथ दिल्ली के एक थाने से जिसका नाम है गोविंदपुरी थाना। इस गोविंदपुरी थाने के अंदर बुलंदशहर से 28 वर्षीय जो 2018 से दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पर चेंज होती है और नाम उनका है किरणपाल जी। आप देख रहे हैं किरणपाल जी जो एक 28 साल के युवक हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हुए गोविंदपुरी की गलियों के अंदर अपनी गश्त पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने गश्त करते करते किरणपाल जी को गली नंबर 13 के पास तीन व्यक्ति एक स्कूटी के ऊपर मिलते हैं, जिनसे वो पूछताछ के लिए रोकते हैं। वह तीनों अपराधी किस्म के जो नौजवानी कौम का थे, उनमें से एक नाबालिग भी था और वह उनके ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं। उसके साथ ही किरणपाल जी के ऊपर वो चाकू से भी हमला कर देते हैं, जिसके जो चाकू उनके सीने पे लगता है और सीने पे घाव करते हुए उनके दिल तक, आप देख रहे हैं ये दिल तक उनके निशान, जो उनकी जैकेट फटी हुई है वो दिल में होता है और एक चाकू का घाव उनके पेट पे भी होता है। अब ऑन ड्यूटी अपने बावर्दी वो ड्यूटी कर रहे थे। आप सोच सकते हैं अपराधियों के हौसले किस कहूँ के हद तक बढ़ चुके हैं कि वो वर्दी की भी खौफ नहीं खाते हैं। अब जब वर्दी से वो खौफ नहीं खा रहे तो आम आदमी के साथ उनका क्या हिसाब होता होगा या क्या वो उनके साथ रवैया करते होंगे, यह आपसे छुपा नहीं है। उनके हमले के कारण किरणपाल जी अपने ड्यूटी के ऊपर ही वर्दी के अंदर ही उनके साथ तहकीकात करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और एक शहीद का दर्जा पा जाते हैं। और इनके बाद जो उस इलाके के कैमरे खंगाले जाते हैं तो कैमरे के अंदर एक व्यक्ति नजर आता है जो भागता हुआ जा रहा है। और उसके बाद जो तहकीकात शुरू होती है तो उस व्यक्ति को पता लग जाता है कि यह व्यक्ति दीपक मैक्स नाम का एक जो नौजवान था, जिसके ऊपर जब पुलिस पकड़ने जाती है तो ये पुलिस के ऊपर भी हमला कर देता है और इसी दौरान गोली लगने से ये घायल हो जाता है, जिसको ये अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसी की निशानदेही पे और पुलिस सूत्र जो भी अपने गुप्तचर कह लो, जो उनके जानकारी देने वाले हैं, तो वो बताते हैं कि इस घटना का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है रॉकी, जिसे आप देख रहे हैं राघव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में पता लगता है ये संगम बिहार के इलाके में शाम को आएगा तो पुलिस अपनी पेट्रोलिंग और सारा जाल बिछा लेती है और संगम बिहार के पास शूटिंग रेंज के अंदर जब इसके ऊपर इसको पकड़ने की कोशिश जाती है तो ये पुलिस पे हमला करता है और इसी हमले के दौरान इसे भी गोली लग जाती है और जब तक इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक इसकी डेथ हो जाती है। अब इस रॉकी नाम के आदमी को एक शौक क्या चढ़ा हुआ है कि मेरे को बड़े गैंगस्टर के तौर के ऊपर जाना जाए। यह हमारे समाज के अंदर कह लो या हमारी फिल्मों का असर कह लो या विलन को जो गुंडागर्दी करते हैं उन्हें हीरो के रूप में पेश जो किया जाता है, उनकी बहुत अच्छी पावर, एक उनके आसपास एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि उसकी धमकी पे, उसकी बात के ऊपर लोगों के दिल कांप जाते हैं, वो मन चाहे उनसे काम करवा लेते हैं। तो एक गैंगस्टर के रूप में इस बंदे का एक ख्वाब था कि ये गैंगस्टर के रूप में जाना जाए। अब आपके पास दो चेहरे हैं। एक चेहरा किरणपाल जी का जो अपनी डबल एमए की पढ़ाई करके दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं और अच्छे पद की तरफ जाएं, अच्छा एक नाम कमाएं, देश सेवा करें, कानून की सेवा करें। एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा, एक ऐसे नौजवान का चेहरा आता है जो अपनी ड्यूटी के दौरान शहादत पाता है तो उसको एक शहीद का दर्जा मिलता है और उसको अंतिम संस्कार भी उसी तरीके से किया जाता है। और एक हमारे पास चेहरा है जो अपने आप को गुंडे, मवाली, गैंगस्टर के रूप में दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप किसको देखना पसंद करेंगे? जाहिर है हम ऐसे नौजवान को ही देखना चाहेंगे, किरणपाल जी जो अपने एक बूढ़ी माँ के, विधवा माँ के एक बेटे थे और भाई भी जिनके बारे में पता लग रहा है कि वो दिव्यांग है। और वहां से देहात से उठ के, बुलंदशहर से उठ के दिल्ली जैसे कैपिटल राजधानी के अंदर रहता है और एक ऐसे गैंगस्टर जो अपना एक सपना देख रहे हैं उनका शिकार बन जाता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप देते रहें, जिससे और पुलिस के लिए भी काम करना आसान हो, उन्हें पता लगे कि कौन गलत राह के ऊपर चल रहा है। आप बाकी फैसला आप कीजिए कि इसके अंदर गलती किसकी थी।
जो एक अपनी ड्यूटी निभा रहा था या जो एक समाज को गर्त की तरफ लेके जा रहे थे। गोविंदपुरी के आसपास का एरिया काफी इस टाइम सुर्खियों में आता जा रहा है। आए दिन यहाँ पे गोलियां चलने की भी खबर आती है। कुछ दिन पहले की खबर है कि एक कुल्फी आइसक्रीम की रेडी के ऊपर भी एक शख्स को गोली मार दी गई थी, जो अपनी आइसक्रीम बेच के गुजारा कर रहा था। और दिल्ली के अंदर भी आए दिन आप ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं। तो हम ऐसी और किसी अनहोनी की ना इच्छा करते हुए आपको और भी अपराध जगत और उसके बारे में और समाज के बारे में खबरें देते रहेंगे। जय हिंद, जय दिल्ली क्राइम। नमस्कार।